हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम मोनेरा देखेंगे। हमने इसके एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा, दिस आर द बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन द होल बायोस्फीयर। These are basically grouped under 4 categories based on their shape. First is coccus, which is spherical shape. Second is bacillus, which is rod shape. And the third one is a vibrium, which is comma shaped. And the last one is spirillum, which is spiral shape. These are the bacteria of different shape which are found in a kingdom Monera. Kingdom Monera are simple in structure but complex in behavior. They may be photosynthetic, autotrophic, chemosynthetic and chemosynthetic autotrophic. फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और सम आर केमिकल ऑटोट्रॉफिक। सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर देयर फूड। जो किंगडम मोनेरा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आर्कियोबैक्टीरिया, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे एक या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। पिछले 5 साल में देखें तो इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया बेसिकली हम लोग इनको प्रिमिटिव मानते हैं क्योंकि सबसे पहले अर्थ पे यही लोग आए थे। तो लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया नोन एज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग एरिया नोन एज थर्मो एसिडोफाइल्स एंड द मार्सी एरिया विच इज़ नोन एज मेथनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। ये जो अदर बैक्टीरिया होते हैं ये आर्कियोबैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के। इनके पास जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है जिसके वजह से ये लोग एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में भी लिविंग रहते हैं। Methanogens are present in the gut of cow and buffaloes which are responsible for production of methane which is known as a biogas। तो इसमें जो सेकेंड क्लास है वो है यू बैक्टीरिया, इन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड सेल वॉल होते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेलम भी प्रेजेंट रहेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये इसके यू बैक्टीरिया में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हमने बिल्कुल ऐसे ही बना दिया है। ये कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, बाकी टेरेस्ट्रियल पे पाए जाते हैं। दिस आर यूनिसेलुलर। और साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टेक एंड एनावीना। ये हमने नॉस्टेक का ये एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो हेटेरोसिस्ट होते हैं यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके पास एक मिसलेनियस सीड होती है। They often form bloom in polluted or water bodies। यू बैक्टीरिया में जो होते हैं यह एक होते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और दूसरे इसमें जो आते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। दे आर द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। मतलब इनका जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये ह्यूमन के डेली लाइफ में बहुत अधिक इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। और ऐसा नहीं है कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ यूजफुल भी होते हैं, इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं जो डिजीज़ भी कॉज करते हैं। दीज आर नोन एज पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फ्रॉम एनिमल एंड पेट्स। अब हम लोग किंगडम मोनेरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल कंडीशन जो होता है इसमें तो ये लोग फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, बाकी जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacteria to the other। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी में बिल्कुल 2 या 4 लाइन में लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर लिया है, बिल्कुल 2 या 3 लाइन में।
जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में याद करने में आसानी होगा। पहला ये कि इनके पास सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं माइकोप्लाज्मा, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव हो जाते हैं। एंड मैनी आर पैथोजेनिक टू द प्लांट एंड एनिमल। तो देखिए हम लोग दोस्तों 5 मिनट में ही हमने किंगडम मोनेरा को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हमने यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है, स्टडी मंत्रा। स्टडी मंत्रा पे जाके आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।